हमारा शिकंजा और मजबूत हो जाएगा। इस नक्शे की तजवीज के बारे में समझते हैं। उत्तर में ताऊ की रियासत है जो हमारे दुश्मनों की मदद कर रही है, और इसके अलावा रियासत ग्वालियर है जो हमारे इतना करीब है लेकिन हमारे कब्जे में नहीं है। जबकि राजपुताने को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाने की मुहिम में रियासत ग्वालियर हमारे लिए बहुत ही अहम किरदार निभा सकती है। खैर, बीजागढ़, खानदेश, असीलगढ़, इन सब पर कब्जा न सिर्फ हमारी ताकत बढ़ाएगा बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत हासिल करने के हमारे रास्ते खुल जाएंगे। शाह, इन सब को हासिल कर लिया तो राजपुताने पर कब्जा करना आसान हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा। तो फिर मुगलिया फौज के पुरजोर हमलों से एक के बाद एक सभी इलाकों को अपने कब्जे में किया जाए। जहां जहां मुगल फौज जाए वहां वहां की रियासतों के राजा को सरेआम मौत के घाट उतारा जाए, जिससे बाकी सभी इलाकों में हमारी फौज पहुंचने से पहले हमारी दहशत पहुंचे। कहाँ भाग रहे हैं बाबूजी राज? ये निकलने का गुप्त मार्ग तो युद्ध के समय शत्रुओं से बचकर चुपचाप निकल के भागने के लिए होता है। रावत जी, हम शांति से अपने अखाड़े में जाकर व्यायाम एवं अभ्यास करना चाहते हैं। अब जानते हैं सारा महल राजकुमारियों से घिर चुका है, उससे बचना कठिन होता जा रहा है। रावत जी, यदि अगली बार रानी माँ किसी भी कारण इतनी सारी लड़कियों को महल में ले आए तो आप हमें पहले ही बता दीजिएगा। कम से कम हम एक सुरक्षित स्थान तक तो जा पाए। बाबूजी राज, आपको जो भी करना है आप कर लीजिए, किंतु एक बात तय है, एक लड़की बहुत शीघ्र इस महल में आने वाली है, सदा के लिए आपकी बींदनी बनकर। बींदनी? बिल्कुल बाबूजी राज, यहाँ जो गणगौर पूजा हो रही है ये तो मात्र बहाना है। वास्तव में राणा जी और महारानी साहब आपके लिए इन सभी राजकुमारियों में से एक योग्य बींदनी खोज रहे हैं। क्या? पूजा घर में कितनी शांति लग रही है गिरजाया जी। जी महारानी। लगता है सारी राजकुमारियां मन लगाकर पूजा की तैयारियां कर रही हैं। महारानी से मैं अभी देख के आती हूँ सब कहाँ चली गई। जयंता बाई जी, हमें लगता है कि आपके होने वाली सभी संभावित बहुएं अपने होने वाले संभावित वर को प्रभावित करने में व्यस्त हैं। इसलिए देखिए ना, यहाँ पर तो कोई भी नहीं। हमें मिल चुकी है राणा जी अपने प्रताप के लिए उनकी परछाई। कौन है वो? देखिए उसे। जबकि सारी राजकुमारियां भाग गई, ये कितने आस्था और विश्वास के साथ पूजा की तैयारियां कर रही हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने अपनी होने वाली बहू चुन ली है। हाँ, अजबदेह होगी हमारी बहू। जयंता बाई जी, आपने निर्णय भी ले लिया? देखते ही पता चलता है हीरा कौन है और पत्थर कौन है। वैसे आपने भी हमें एक ही झलक में पसंद किया था। हमें लगता है अजबदेह सर्वथा उपयुक्त है। कुंवर प्रताप से भी पूछ लेंगे उनका क्या मत है इनसे विवाह को लेकर। विवाह? विवाह? और वो भी इनसे?
कभी नहीं। रानी माँ, इनके साथ हमारे विवाह की बात सोचिए भी। इन्हें तो ये तक नहीं पता कि इन्हें कब क्या चाहिए, कब क्या करना है, कुछ नहीं पता है। हम कभी नहीं करेंगे इनके साथ विवाह, कभी भी नहीं। तो हम भी बिचौलिया से यहाँ तक आपसे विवाह करने नहीं आए, और हमारे मन में भी दूर दूर तक आपके लिए ऐसी कोई मंशा नहीं। रानी माँ, सुना आपने अभी भी इन्होंने क्या कहा? स्पष्ट ही इस समय यहाँ किसको क्या करना चाहिए ये लगता है आपको भी पता नहीं चल पा रहा है। ये कह रही है कि ये हमारे साथ विवाह नहीं करना चाहती। रानी माँ, हम विवाह ही नहीं करना चाहते। शांत हो जाइए प्रताप। शांत होने के लिए भी आप हमें ही कह रही है रानी माँ, और इन्होंने इतना सब कुछ कह दिया, इन्हें कुछ नहीं। आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हमें भी पूजा के लिए जाना है, हमें आज्ञा दीजिए। जयंताबाई जी, आप तो इन दोनों के बीच में संबंध जोड़ना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तो इनकी मित्रता ही दांव पर लगी। क्या करेंगे अब आप? मित्रता इसलिए दांव पर लगी है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपना मन हार चुके हैं। क्या? और नहीं तो क्या राणा जी, आपने देखा नहीं, जो कुंवर प्रताप लड़कियों से कोसों दूर भागते थे, वो आज आपके और हमारे सामने कितने अधिकार से एक लड़की को चोट पहुंचा रहे हैं। जो सच इनके कहे शब्द नहीं बता पा रहे हैं, वो इनका एक दूसरे के प्रति गुस्सा बता रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें भी आप पर कल से अधिक क्रोधित होना पड़ेगा। क्यों राणा जी? संभवतः हमारे भी शब्द अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर पाते। इस समय आपको अपनी भावनाओं को छोड़कर अपने बेटे के संबंध के बारे में सोचना चाहिए। जो बेटे की मां को अच्छा लगे हमें वो स्वीकार है। अगर आपको लगता है कि प्रताप के लिए अजय भी ठीक है तो हम आपके इस निर्णय को स्वीकारते हैं। क्षमा करनी हुकुम, आपको इसी समय हमारे साथ चलना होगा। हम आते हैं। ये और इसके साथी उस समय पकड़े गए हुकुम, जब ये अनाधिकृत रूप से मेवाड़ की सीमा का अतिक्रमण कर घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे। इसके साथी तो पकड़े गए, किंतु इसके पकड़े जाते ही जैसे ही हम इससे पूछताछ करें, उससे पहले ही इसने आत्महत्या कर ली और इसके साथी भाग खड़े हुए उस बीच सीमा पर। कौन है ये? इसके पास से ये मुगलिया पत्र प्राप्त हुआ है हुकुम। ले जाइए इसे। रावत जी, इसका अर्थ यह हुआ कि जलालुद्दीन ने अपनी तैयारियां आरंभ कर दी हैं। उसके जासूसों ने हमारी सीमाओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। राणा जी, और हमारे गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन दिनों अकस्मात जलालुद्दीन का व्यक्तित्व पूर्णतः बदल गया है। उसने राग रंग और मनोरंजन के सभी माध्यमों से अपना नाता तोड़ लिया है। वो दिन रात चुपचाप बैठा रहता है। उसका अधिकतर समय या तो शस्त्राभ्यास करने में व्यतीत होता है या फिर अपने कक्ष में अपने रणनीतिज्ञों के साथ बैठक करने। हमारी आशंका सही निकली। जलालुद्दीन के जिस व्यक्तित्व के बारे में हमने पहले सुना था और जो अब सुन रहे हैं, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जलालुद्दीन अब बदल गया है। हम जानते थे ऐसा ही होगा। अपनी पराजय वो इतनी सरलता से स्वीकार करने वालों में से नहीं, पराजय के बाद हताश होकर बैठने वालों में से भी नहीं। अधिक तैयारी के साथ
बहुत ही दृढ़ता के साथ विजय की भूख अपने मन में लिए और लौट कर आएगा। वैसे कुंवर प्रताप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें लगा कि आप अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। नहीं राजीराज, जब तक वो मुगल हमारे राजपुताने में घुसने का प्रयत्न कर रहा है, हम विश्राम कैसे कर सकते हैं? रह गए शहंशाह। बड़ी ताज्जुब की बात है, खुद उन्होंने ही दरबार बुलाया और अब खुद ही नहीं है यहाँ पर। शहंशाह, आप यहाँ? फरमान भिजवा दिया होता, हम आ जाते आपके पास। दरबार बुलाया है हमने, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ दरबार में चले। पर ये तो शहंशाह हिंद का ही हुक्म था कि हमें दरबार में आने की इजाजत नहीं। हम जानते हैं कि हमने क्या कहा था, पर अब हम अपने उस फरमान को रद्द करते हैं। और अब जब यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, आप हमें अकबर पुकारिए, जैसे आप पहले पुकारा करते थे। लेकिन आपको तो पसंद नहीं था। हमने जो आपकी बात नहीं मानी थी, वो बहुत बड़ी भूल थी हमारी। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, जो हमने आपकी बात नहीं सुनी। पर आज हम ये तस्लीम करते हैं, इस पूरे मुल्क की सियासत को और खासकर राजपुताने को ना आपसे बेहतर कोई जानता है और ना ही समझता है। आज हमें आपकी बहुत जरूरत है, इतनी जरूरत जितनी कि आज से पहले कभी नहीं हुई। हमारी गुस्ताखियों को हमारा बचपना समझ के मुआफ कर दीजिएगा खान बाबा। अल्लाह, इतने अरसे बाद आपने इतनी मोहब्बत से हमें खान बाबा कहा। कान तरस गए थे इस लहजे के लिए, इस खुलूस और इस अदब के लिए। आज के बाद हमसे ही नहीं बल्कि पूरे सल्तनत से यही लहजा आपके लिए इसी अदब के साथ निकलेगा। चलिए खान बाबा। और फूल फूल नाम भी मत लीजिएगा उसका ना अभी ना फिर कभी।
रानी माँ, इनके साथ हमारे विवाह की बात सोचे भी हो। इन्हें तो ये तक नहीं पता कि इन्हें कब क्या चाहिए, कब क्या करना है, कुछ नहीं पता है। रानी माँ, हम इनके साथ विवाह नहीं करना चाहते, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा बोलता है कोई, खुद ही बोलते हैं और खुद ही क्रोधित हो जाते हैं। अजब थी, कौन क्रोधित हो गया? क्रोधित? कोई भी तो नहीं बोल, कोई भी नहीं क्रोधित। अच्छा, तो आप अपने आप से बातें कर रही थी? नहीं नहीं, अपने आप से हम नहीं फूल, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपकी बातें समझें, तो हम स्वयं ही अपनी समस्याओं में डूबे हुए। क्या हुआ? उफ, अब ये भी आपको बताना पड़ेगा। जब भी हम कुंवर प्रताप को पसंद करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं, किंतु ये मेवाड़ और मारवाड़ का भयंकर तनाव जब तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कुंवर प्रताप के दाची राज को कैसे मनाएंगे, कैसे प्रसन्न करेंगे उन्हें। और जब ये समय है कि रेत की तरह मुट्ठी से फिसला जा रहा है। अजब जी, आप ये पुष्प क्यों चुन रही हैं? इन पुष्पों पे रोकी हम माला बनाएंगे। आप इन पुष्पों की माला बना के हमें दे सकती हैं? अजब दी, वो माला ना हम मेवाड़नाथ को देंगे, फिर तो वे हो जाएंगे ना हमसे प्रसन्न। हाँ, फिर फूल ये इतना साधारण है। अजब दी, साधारण हो गई आपके लिए, किंतु हमारे लिए तो ये बहुत ही कलात्मक है। ठीक है, तो हम ये पुष्प आपको दे देंगे। आप ठीक कह रही थी अजब दी, ये पुष्प तो बहुत ही साधारण से हैं। और हम राणा जी को एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय देंगे। हमें सोच गया अजब दी कि हम राणा जी को उपहार में क्या देंगे। धन्यवाद, आप इस संसार की सबसे ज्ञानवान लड़की हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद, शहंशाह 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 जलालुद्दीन मोहम्मद। तो आप बैरम खान के पास गए थे? अम्मी जान, बैराम खान नहीं, हम अपने खान बाबा के पास गए थे और हमने ये फैसला लिया कि आज से इसी वक्त से खान बाबा को हम मुगलिया दरबार में वजीर आजम की हैसियत से शामिल कर। हम अपनी सल्तनत की हालिया शक्ल को जानना चाहते हैं और आपके साथ नजरसानी करना चाहते हैं। जो हुक्म शहंशाह। हमारी सल्तनत मुगलिया का नक्शा मंगवाया जाए। जो हुक्म। मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाने में लग गया है, इसीलिए राजपूताना राज्यों की वर्तमान गठबंधों को ध्यान में रखते हुए हमने ये मानचित्र बनवाया है। ये है हिंदुस्तान का नक्शा। ये सारी मुगलिया सल्तनत है, ये राजपूताने का इलाका और इसके इर्द गिर्द छोटी छोटी रियासतें। तो आप देख सकते हैं शहंशाह कि तकरीबन तमाम हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत कायम हो चुकी है। तकरीबन से हम खुश नहीं हो सकते खान बाबा। हम पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमारी सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं हो जाती, हमारी शहंशाह हिंद के खिताब के मायने क्या रह जाते हैं। और जब तक इस हिंदुस्तान के नक्शे पर राजपूताने का वजूद है,
हम सही मायने में शहंशाह हिंद नहीं। वक्त बेवक्त ये राजपुताना हमारे सामने खड़ा रहने की जुर्रत करता रहता, जिसमें हाल ही हुई जंग को हम कभी भुला नहीं सकते। हमें राजपुताने की इसी जुर्रत को कुचलना है। बताइए आप कैसे फतेह करे राजपुताने को। मुगल साम्राज्य राजपुताने के बाहर पूर्व और उत्तर दिशा में फैल रहा है। मुगलों की नीति से तो यही लग रहा है कि वो संपूर्ण राजपुताने को हर दिशा से घेरना चाहते हैं। राजपुताने की सुरक्षा के लिए हमें कोई ऐसी नीति बनानी होगी जिससे केवल मेवाड़ ही नहीं बल्कि बाकी राजपुताने राज्य भी एकजुट होकर मुगलों से अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो जाए। शहंशाह, राजपुताने को हासिल करने के लिए सबसे बेहतर तजवीज यही होगी कि राजपुताने के इर्द गिर्द जो छोटी छोटी रियासतें हैं उन पर अपना कब्जा जमा ले। इससे जहां एक तरफ हमारी ताकत बढ़ जाएगी, वहीं दूसरी तरफ राजपुताने की चारों ओर हमारा शिकंजा और मजबूत हो जाएगा। इस नक्शे की तजवीज के बारे में समझते हैं। उत्तर में ताऊ की रियासत है जो हमारे दुश्मनों की मदद कर रही है, और इसके अलावा रियासत ग्वालियर है जो हमारे इतना करीब है लेकिन हमारे कब्जे में नहीं है। जबकि राजपुताने को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाने की मुहिम में रियासत ग्वालियर हमारे लिए बहुत ही अहम किरदार निभा सकती है। खैर, बीजागढ़, खानदेश, असीरगढ़, इन सब पर कब्जा न सिर्फ हमारी ताकत बढ़ाएगा बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत हासिल करने के हमारे रास्ते खुल जाएंगे। शहंशाह, इन सब को हासिल कर लिया तो राजपुताने पर कब्जा करना आसान हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा। तो फिर मुगलिया फौज के पुरजोर हमलों से एक के बाद एक सभी इलाकों को अपने कब्जे में किया जाए। जहां जहां मुगल फौज जाए वहां वहां की रियासतों के राजा को सरेआम मौत के घाट उतारा जाए, जिससे बाकी सभी इलाकों में हमारी फौज पहुंचने से पहले हमारी दहशत पहुंचे। खान बाबा, अब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम लहराना चाहिए। कुछ इस तरह। निसंदेह बाबूजीराज, आपका कहना उचित है, किंतु उसके लिए सर्वप्रथम हमें राजपुताने के इन समस्त राज्यों के आपसी संबंधों को सुधारना होगा। इनमें से जो राज्य आपस में शत्रु हैं, इन राज्यों को आपसी कलेश को भुलाकर राष्ट्र हित के लिए संगठित होना होगा। हाँ रावत जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम इस मानचित्र पर देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य का हमारे साथ एकजुट होना आवश्यक है। बीकानेर, सिरोही और डोंगरपुर। हमें लगता है कि ये सब राज्य हमारे साथ एकजुट होने में कोई विरोध नहीं करेंगे, इसीलिए इनके साथ वार्तालाप करना आरंभ कर देना चाहिए। किंतु अमरकोट, भूमत और छपनिया, इन राज्यों को हमारी इस नीति में एकजुट करना सरल नहीं होगा। राणा जी, इनमें से कुछ राज्यों को तो हम निसंदेह अपने साथ किसी तरह मिला लेंगे, किंतु सबसे बड़ी चुनौती राजपुताने के उस राज्य को मुगलों के विरुद्ध इस संयुक्त नीति का हिस्सा बनाना होगा। तो राज्य इस राजपुताने का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य है, मेवाड़ से भी कहीं अधिक शक्तिशाली। ये मारवाड़। मान लीजिए राजपुताने के आसपास की तमाम रियासतों पर हमने अपना कब्जा कर लिया, तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए हमें? उसके बाद हम राजपुताने के अंदर घुसेंगे और उसकी सबसे अहम कड़ी
उसकी सबसे मजबूत रियासत को खत्म करेंगे। पर राणा जी, इस मारवाड़ से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं और अपनी रक्षा करने के लिए मारवाड़ स्वयं को सक्षम समझता है। भला ऐसी परिस्थिति में हमारी नीति में ये हमारी सहायता क्यों करेगा? रावत जी, अगर मेवाड़ और मारवाड़ मुगलों के विरुद्ध एक हो जाए तो इस मुगल शहंशाह की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो राजपुताने की तरफ अपनी आंख भी उठाकर देख सके। अगर मेवाड़ और मारवाड़ हमें सही मायने में शहंशाह हिंद बनने से रोक रहे हैं तो हम अपनी पूरी फौजी ताकत झोंक कर दोनों रियासतों को नश्तो नाबूद कर, क्योंकि हमने अपने मरहूम अब्बा हुजूर से वादा किया जिसे हमें हकीकत में बदले। हम पूरे हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत कायम करेंगे और सही मायने शहंशाह हिंद बनेंगे। अब हम तो जन्म से इतनी सुंदर है, इसलिए हम कुंवर प्रताप के लिए उपयुक्त हैं। नहीं, हमारे वस्त्र स्वर्ण के धागों से बने, इसलिए कुंवर प्रताप के लिए हम उपयुक्त हैं। अच्छा, सचमुच स्वर्ण से बने? हमारे केस सारे राजपुताने में आकर्षक है। यदि हम इन्हें एक बार खोल दे तो कोई भी लट्टू हो जाए, इसलिए हम अधिक उपयुक्त हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हैं। किसने बनाई? रानी माँ, वो हमने बनाई है। आपको कैसी लगी? ये हमारी है। लगता है अभी इस पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो आप सबको लगता है कि ये मिट्टी की मूर्तियां आप लोगों ने बनाई? हाँ? बनाएंगी फिर से? बोलिए। आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए रानी माँ। अच्छा, क्या कर रही हैं आप? अच्छा, ये सारी राजकुमारियां झूठ बोल रही हैं। आप जानती हैं कि इन्होंने मूर्ति नहीं बनाई है, मूर्ति आपने बनाई। तो महारानी जी को भी पता लगना चाहिए ना। क्या आवश्यकता है बताने की महारानी जी को? सबने खुद बनाई है और जो जितनी बना पाए उन्होंने उतनी बनाई। जब आप उनकी सहायता क्यों कर रही हैं? ऐसे हम ऐसे जीतेंगे। आप जिसके उपयुक्त हैं वो आपको मिल के ही रहेगा। वैसे आप ठीक कह रही हैं। जब हमने एक बहुत ही अच्छी योजना बनाई सफल होने के लिए, महाराणा उदय सिंह के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा उपाय लिया है। ये बेचारियां तो गलत स्थान पर मेहनत कर रही हैं। देख लीजिएगा जब उनका कुछ भी नहीं होने वाला। आप चाहे हमें जो मर्जी समझ ले रावत जी, किंतु हम मारवाड़ के साथ मित्रता की पहल नहीं करेंगे। चाहे राजनीति की मांग हो या समय की पुकार, मारवाड़ हमारी मित्रता के योग्य ही नहीं है। हम राणा जी के लिए उपहार लाए हैं। जाइए, इस समय यहाँ से जाइए। जाएं क्यों? हम राणा जी के लिए उपहार लाए हैं, हम क्यों जाएं? बात को समझने की चेष्टा कीजिए। ताजीराज बहुत ही क्रोधित है। अब जाइए। अब क्रोध में हो चाहे जो भी हो, हम उनके लिए उपहार लाए हैं और उन्हें दिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और देखिएगा कुंवर प्रताप, हमारा उपहार लेते ही राणा जी का गुस्सा यूं चला जाएगा। कुंवर प्रताप, आने दीजिए। आइए। ये उपहार हम विशेष रूप से आपके लिए लाए हैं। क्या हुआ? आपको अच्छा नहीं लगा? हमें लगा कि आप भी इस गरुड़ की तरह पैनी दृष्टि वाले हैं, निडर हैं, साहसी हैं, इसलिए हम लाए थे। किंतु
क्या हुआ? निकल जाइए यहाँ से, चली जाइए हमारे सामने से अभी इसी समय। क्या? निकल जाए? मारवाड़ की राजकुमारी फूल कवर के लिए हमारे महल में कोई स्थान नहीं है, जाइए यहाँ से। राजराज शांत हो जाइए। आप हमसे शांत होने के लिए कह रहे हैं कुंवर प्रताप? हमसे? क्या आप जानते हैं कि इनके अहंकारी दादा ने आपके रानी मां का भेजा हुआ गणगौर का न्योता ठुकरा दिया था, और ये छल से हमारे महल में घुस आए। क्या सोचा था आपने कि हम आपको पहचान नहीं पाएंगे? अच्छी तरह से पहचानते हैं हम इस गरुड़ को। ये मारवाड़ का राज्य चिन्ह है। चलिए जाइए, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, जाइए यहां से। और कुंवर प्रताप, आपसे हम बहुत अप्रसन्न हैं। मारवाड़ की राजकुमारी फूल कुंवर को आप हमारे महल के अंदर ले आए, ये जानते हुए कि मारवाड़ और मेवाड़ के बीच राजनीतिक शत्रुता है। उत्तर दीजिए। हाँ दाजीराज, राजनीतिक शत्रुता है, व्यक्तिगत नहीं है। हमने फूल कंवर को सदा बिना उनकी राजनीतिक परिवेश को महत्व देकर एक मित्र की भांति माना है, एक मित्र के रूप में देखा। जैसे आप भी तो समाज के हर अंग से लोगों को मित्र बनाते हैं। कुंवर प्रताप, क्षमा कीजिए दाजीराज, किंतु आज आपका ये क्रोध भरा व्यवहार देख हमें पहली बार अनुभव हुआ कि यदि मारवाड़ ने हमारे साथ मैत्री संबंध नहीं रखे तो कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए अवश्य उत्तरदायित्व होंगे। रावत जी, सुन रहे हैं आप कुंवर प्रताप को? कभी सुना है किसी पुत्र को अपने पिता से इस तरह बात करते हुए? समझाइए इन्हें। रावत जी, कहीं आपका मौन हमसे ये तो नहीं कह रहा कि आप कुंवर प्रताप से सहमत हैं? उत्तर दीजिए रावत जी। अजब दे, हमें नहीं रहना यहाँ पे, एक पल भी नहीं रुकेंगे हम यहाँ, चले जाएंगे यहाँ से। नहीं फूल, हम बात करेंगे ना महाराणा जी से। महाराणा होगी वे आपकी दृष्टि में अजब दे, किंतु हमारी दृष्टि में एक बहुत ही क्रोधी और हठी स्वभाव, जो ये तक नहीं जानते कि अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपको कुंवर प्रताप से विवाह करना ही होगा। आप और कुंवर प्रताप एक दूसरे के लिए आदर्श साथी हैं। परंतु दाजीराज, हमारी बात तो सुनिए। आपकी रानी माँ जानती थी कि मारवाड़ की राजकुमारी है, फिर भी हमें नहीं बताया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे छिपाई। इस प्रश्न का उत्तर तो उन्हें देना होगा। सबसे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहते हैं महाराणा जी। आपके मार्ग में ये आना अपराध था, पर हमने किया। पर हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं बचा था आपके सामने अपना पक्ष रखने के अतिरिक्त। इसीलिए हम आपसे निवेदन करने का अपराध करने जा रहे हैं। बोलिए, क्या बात है? हमारे दाता ने आपके नाम संदेश भेजा। राव मामलक जी ने? जी। महाराणा उदय सिंह को बिजोलिया के सामंत राव मामलक सिंह का सादर प्रणाम। इस समय जब मुगलों और अफगानों के विरुद्ध राजपुताने की एकता पहले से भी अधिक आवश्यक हो चुकी है, मेवाड़ के कुंवर प्रताप और मारवाड़ की राजकुमारी फूल कंवर के बीच वैवाहिक संबंध सारे राजपुताने को बांधने वाला सर्वश्रेष्ठ संबंध हो सकता है।
यह पत्र आपके दाजीराज ने लिखा है। जी, हम जानते हैं हम केवल एक सामंत की बेटी हैं और हमें आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। पर हमें बातें सुनिए, मारवाड़ और मेवाड़ को एकजुट होना कितना आवश्यक है राजपूतानी की सुरक्षा के लिए। कुंवर प्रताप का फूल कवर के साथ विवाह। राजपूतानी सबसे शक्तिशाली राज्य को एक बना सका, किसी भी आक्रमणकारी शत्रु के सामने राजपूतानी को अजय बना सकता है। हमारे दादाजी का ऐसा विश्वास है राणा जी कि कुंवर प्रताप के साथ फूल कवर का विवाह शक्तिशाली राजपूतानी का नया आरंभ बना। क्या कहा आपने अभी? पर फिर कहिए। हमारी मारवाड़ के बारे में राजनीतिक समझ तो कम है, किंतु हम फूल को जानते हैं। वे सुंदर है, वे सुशील है, उनमें आपके परिवार के अन्न बनने के सारे गुण हैं। और ये जानते हुए भी कि मारवाड़ और मेवाड़ के संबंध कटु हैं, उन्होंने साहस किया और बिजोलिया से वो हमारे साथ एक साधारण सामंत की बेटी के साथ यहाँ तक आई। आप उनके साहस को देखिए, उनके इच्छा शक्ति को देखिए और हमें लगता है कि वे कुंवर प्रताप को अपना जीवन साथी बनाना चाहती हैं। हम एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करते हैं राणा जी, फूल को यहाँ से भेजने का निर्णय आप फिर से सोचिए। फूल का यहाँ आना मेवाड़ और मारवाड़ की मैत्री का आरंभ हो सकता है और राजपूतानी की एकता के लिए भी आवश्यक है ये। हो क्या गया आप सब लोगों को? इतना समय लगता है सामान बांधने में? शीघ्र कीजिए, शीघ्र शीघ्र हमारा सामान बांधिए। महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। आप सबको क्या हुआ? आप क्यों रुक गए? उनका राज्य है, उनका महल है, वो जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकते हैं। आप तो काम कीजिए। अरे काम कीजिए ना, चलिए सामान बांधिए हमारा, शीघ्र कीजिए। रुक जाइए फूल कवर, हमारे कहने का तो मान रख लीजिए। रोक दीजिए अपना सामान बांधना। महाराणा जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, किंतु ये सम्मान भी हमें यहाँ से जाने से रोक नहीं सकता। हम जानते हैं फूल कवर कि हम आपसे कुछ अधिक ही बोल गए। क्षमा कीजिएगा हुकुम, किंतु चोट हमारे मन को लगी और हम एक बार जहाँ अपमानित हो गए, हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? वैसे कहना पड़ेगा जब बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। लोगों को अपने तरीके से प्रभावित करना आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता। और हाँ महाराणा जी, आपने जो हमको इतना अच्छा अतिथि सत्कार दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब कैसे रोकें इस फूल कवर को? हमारे पास एक तरीका है फूल को रोकने का। वो तरीका कभी असफल नहीं हुआ। कौन सा तरीका? फूल कवर, आप जाना चाहती है ना? लीजिए अपना सामान और निकल जाइए हमारे महल से, और फिर कभी वापस लौट कर मत आइएगा। देखिए महाराणा जी, यदि आप राजा हैं मेवाड़ के, तो हमें राजकुमारी है मारवाड़ की। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह आपने अभी हमसे बात की है ना, ऊंचे स्वर में, ऐसे हमसे कोई भी बात नहीं कर सकता है। नहीं मानेंगे आपका आदेश हम। सुनो, हमारा सारा सामान खोल दो और वैसे ही कक्ष में जमा दो जैसे ये पहले था। समझ गई? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रुकेंगे इसी महल में।
प्रताप का फूल कवर के साथ विवाह। राजपूत आने का सबसे शक्तिशाली राज्य को एक बना और हमें लगता है कि वे कुंवर प्रताप को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। हमने नहीं अजब दिन सिया है। बहुत अच्छी लगती है आपको जब भी। रानी माँ, आप हमसे क्या कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। भेजते आपके संबंध के लिए संदेशा हंसा के पास। रानी माँ, पहले आप और दाजीराज तो एक मत हो लीजिए इस विषय पे। किंतु आपके दाजीराज से तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। हमें तो नहीं लगता रानी माँ, क्योंकि दाजीराज फूल कवर के साथ हमारे विवाह की योजनाएं बना रहे हैं। क्या? अच्छा, तो आपको पता नहीं था? हमें लगता है कि दाजीराज बहुत ही शीघ्र आपको बताने वाले होंगे। नहीं, उससे पहले हम स्वयं जाकर राणा जी से बात करेंगे। हमें पता है हमारा पुत्र मेवाड़ का भविष्य है, किंतु सुखी निजी जीवन का अवसर उसे भी मिलना चाहिए राणा जी। जयवंताबाई जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो भी निश्चित किया है वो मेवाड़ के भविष्य के लिए अच्छा होगा और कुंवर प्रताप के सुखदायी जीवन के लिए भी। किंतु निर्णय तो लिया जा चुका था ना। कभी कभी अपने लिए निर्णयों पर भी पुनर्विचार करना अच्छा होता है जयवंताबाई जी। ऐसे निर्णय को नहीं छेड़ना चाहिए जो दिल से लिए जा चुके हो। जयवंताबाई जी, हम मेवाड़ के राजा हैं। जब हम निर्णय लेते हैं तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम वो निर्णय सोच समझ कर लें, बुद्धि का प्रयोग करके लें, ना कि भावनाओं में बहकर। और हम भी एक मां, हम भी वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा। तो ठीक है, हम भी देखते हैं। हाँ, ठीक ही है। सबसे सुंदर लगने चाहिए हमारे यहाँ चपते। रानी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? ये सही नहीं है। ये सारे स्वर्णाभूषण आपके वंश परंपरा वाले गहने हैं। हमें मत बताइए क्या उचित है और क्या अनुचित। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आंखें खोलिए। क्या हुआ? जब माँ आपके बारे में बात करती थी, हम मन ही मन सोचते थे कि मेवाड़ की महारानी जयवंताबाई जी कैसी होंगी। तो कैसी लगी आपको मेवाड़ की महारानी जयवंताबाई? बिल्कुल माँ जैसी। तो फिर आप भी हमें वचन दीजिए, आप भी हमेशा हमारी बेटी बनकर रहेंगी। समझ में ही नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है महल में। सुनिए, क्या आप हमें बता सकते हैं हमारे दाजीराज कहाँ होंगे? मेवाड़ ने अपने दासी को एकत्रित करके उन्हें कुछ विशेष निर्देश दे रहे हैं। दाजीराज
दासियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। गणगौर पूजा के लिए राजकुमारी फूल कंवर का श्रृंगार सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। और स्मरण रहे, गणगौर पूजा में एकत्रित होने वाली सभी राजकुमारियों से राजकुमारी फूल कंवर अधिक सुंदर दिखनी चाहिए। लगता है हमारे विवाह की समस्या ने फिर से हमारे दाजीराज और रानी माँ को बांट दिया। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप जाइए और गणगौर पूजा के लिए तैयार हो जाइए। पर दाजीराज, हमारा वहाँ क्या काम? प्रताप, हम आपसे जो कह रहे हैं वो कीजिए। जाइए। जो आज्ञा दाजी। आपकी रानी माँ चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन आपका विवाह तो हम फूल कंवर से करवा के रहेंगे। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।